अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरा बहुत दिन बाद व्लॉग जाएगा। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ बहुत दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस सेहत की वजह से मैं कर ही नहीं सकी कुछ भी वीडियो का काम। तो इंशाल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ, तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। तो वैसे भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। तो उन सब को मेरा प्यार बड़ा। ये रात का टाइम है और मैं इधर मिर्ची का काम कर रही हूँ। मुझे हो रहा था कि जो काम रह जाते हैं तो मैं वो काम कर लूँ। रात का टाइम था और इशा की अजान हो रही थी। मैं फ्री थी तो मुझे हुआ कि चलो मैं ये वाले काम निपटा लेती हूँ। मेरे पास ग्राइंडर भी है लेकिन उसमें पानी मुझे डालना पड़ता। तो फिर मैंने इसमें इसको करके ब्रीक, तो मैं इसी तरह इसको फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करके ये होता है कि ज़रा टफ काफ़ी टाइम मिर्ची चली जाती हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े थोड़े भिगोए थे, रात का ही टाइम था, लेकिन मुझे था कि इस तरह मिर्ची लगेगी, अगर कहीं ख़ारिश हो जाए तो मिर्ची तो फिर लगेगी वहाँ। तो कपड़े वॉश करने के बाद मैंने एक दो बस कपड़ा वॉश किया था, ज़्यादा नहीं। टॉवल एक भिगो दिया था तो हाथ साफ़ हो जाएंगे, इस तरह ना मिर्ची नहीं लगेगी। तो फिर मैंने दूध गर्म किया दही लगाने के लिए। पानी मैंने इधर 1 कप पानी पिया था गर्म। इससे ज़रा ये होता है कि गला साफ़ हो जाता है और सुकून सुकून फील होता है नीम गर्म पानी पीने से। तो ये जी आगे आ गया मेरा सुबह का सुबह हुई तो मैंने इधर दही निकाला था। अभी बस मैंने कंबल से दही निकाला तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में दही रखने के बाद ही दही सेट होता है। तो सुबह पहले सबसे पहला काम मैंने दही निकाला था और उसके बाद मैंने आज चने बनाने थे तो मैंने चने भिगोए थे। मैंने कहा चलो भिगो देती हूँ, जब तक बनाऊँगी तो तब तक नरम हो जाएंगे। तो बस अभी वही फिर दिन की रूटीन शुरू हो गई थी मेरी। हस्बैंड वॉक करने के लिए जाते हैं तो फिर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ नाश्ता करने से पहले, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता वही लेकर आए थे नान चने का। तो आने तक मैंने सारे काम निपटा लिए थे ताकि मेरे थोड़े कपड़े भी वॉश हो गए थे। आयरन करने वाले कुछ कपड़े थे जो खुश्क हो गए थे कपड़े, तो वो मैंने उतार के उनको तह भी लगा लिया था। तो मतलब ये काम ना हो गए थे मेरे नाश्ता करने से पहले पहले। तो अब मैं बस इनको आयरन करूँगी, एक दो सूट हस्बैंड का और बाकी मैं दराजों में रख दूँगी। नाश्ता तो हो गया था और लेकिन सबसे मुश्किल काम पूरे दिन का ये था कि आज क्या बनाएं। समझ ही नहीं आती है क्या बनाएं, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि गोभी एक दिन पहले बनाई हुई थी तो हस्बैंड भी नहीं खाएंगे कि अभी कल तो गोभी ख़त्म हुई है। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, अगर बनाना भी होगी तो चलो सब्ज़ी बनी हो तो फिर जल्दी बन जाती है। मुझे समझ ही नहीं थी आ रही, क्योंकि घर में और कोई भी सब्ज़ी नहीं थी गोभी के अलावा। तो कभी ये था कि गोभी बना लूँ, कभी ये था कि चने भिगोए हैं वो बना लूँ, मतलब समझ नहीं थी आ रही। फिर मैंने कहा चलो गोभी बना के तो फ्रिज में फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ नहीं भी, अभी इतना मौसम चेंज हो गया है कि नीचे वाले खाने में भी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो फिर मैंने काट के रख दी थी कि जो हस्बैंड का दिल करेगा मैं वही उनको बना दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से मेरे लीमू पक गए थे, 2 ही लीमू बस अभी हुए थे। तो मेरी सासू माँ के घर तो बहुत बड़ा दरख्त है एक लीमू का, तो मेरे उनके घर तो बहुत ज़्यादा होते हैं और मेरे पास तो छोटा सा पौधा है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे घर में लीमू लगे हैं पौधे को, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लीमू पक गए थे और बाकी देख रही थी कि अभी कच्चे कच्चे ही हैं। आप लोग भी अपने घर में लीमू का पौधा ज़रूर लगाएं। अगर जगह है आपके सेहन में ज़मीन में लगाने के लिए तो ज़मीन में लगाएं, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरह आप इसी तरह कोई बास्केट लें उसमें लगा लें, या इस तरह आपको कोई बाल्टी ढूंढे तो उसमें लगा लें, लेकिन लगाएं ज़रूर कि कितने अच्छे लगते हैं। दोपहर में मैंने कपड़े वॉश किए हैं तो ये तार मैंने रात को खुद बांधी थी, रात को नहीं शाम के टाइम मैंने बांधी थी। हस्बैंड पे था कि मुझे तार बांध के देंगे, लेकिन वो डेली उनको ये मैं याद करवाती थी, लेकिन नहीं, कभी होता ना आपको गुस्सा आ जाता है कि अच्छा वो नहीं बांध के दे रहे तो मैं खुद बांध लेती हूँ। लेकिन ये अच्छा गुस्सा था, इस तरह का आना भी चाहिए गुस्सा कि भाई हमें गुस्सा आ गया तो हम खुद ही काम कर लेंगे घर के। तो ये वाला गुस्सा अच्छा भी होता है,
चीज़ ये होती है कि गुस्से में हम ना अपना काम कर लेते हैं, तो उन पे हमने छोड़ा, जो भी काम हस्बैंड पे छोड़ो वो कभी भी टाइम पे नहीं होता। तो मैंने ना रात को शाम को गुस्से में तार बांधी थी और अब मैं कपड़े फैला रही थी और मैं बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो, हालांकि तार इतनी अच्छे से नहीं बांधी गई थी। देखिए मैंने बांधी है तो थोड़ी थोड़ी नीचे कपड़े लग रही हैं, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन जगह यही थी तार बांधने के लिए, तो फिर भी मैंने बाद में थोड़ी सेट कर ली थी कपड़े फैला के। तो बस ये देखिए अब बिल्कुल सेट हो गई थी, कोई भी कपड़ा नीचे नहीं था लग रहा। तो मुझे ना इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि मैंने खुद तार बांध दी और मैं खुश भी हो रही थी कि तार बांध ली है, क्योंकि अच्छा भी लगता है। आप कैसे, मैं दीवारों पे कपड़े फैलाती थी, मुझे ये होता था कि कव्वे बैठ जाएंगे ऊपर, कव्वे बैठे तो कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। दोपहर में हस्बैंड आए थे तो मैंने उनके आने से पहले पहले मैंने चावल बना लिए थे। और दोपहर में ज़रा ये होता है कि चावल वगैरह इस तरह की चीज़ खाई जाती है, अच्छी लगती है। तो कपड़े वॉश करने के बाद मैंने यही किया था, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही, तो फिर उन्होंने कहा कि चावल बना लो, अगर घर में आलू हैं तो फिर चावल बना लो। तो मैंने आलू के चावल बना लिए थे, चिकन वगैरह कुछ भी घर में नहीं था, बिल आने वाला था। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड फ्रीज़ किया हुआ गोश्त, चिकन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने रात की तैयारी शुरू कर दी थी। चावल मैंने उतने ही बनाए थे जितने के ख़त्म हो जाएंगे दोपहर में ही। तो दोपहर का खाना खा के हस्बैंड चले गए थे और मैंने काम भी कर लिए थे घर के, वही दो चार जो बर्तन हो गए थे खाने के वो मैंने वॉश किए थे। मेरी छोटी सी वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।